गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह क्या टॉपिक है हम लोग का? अनेक अनेक शब्दों का एक शब्द। क्या कर रहे हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पाद हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? तो उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ध्यान दीजिए क्या करा है। पर्वत के पास की भूमि, जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। जो उपजाऊ भूमि हो उसे क्या बोलते हैं? उर्वरा बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहलाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे क्या कहते हैं? तो ऊसर कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं? एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकादशी कहते हैं। जिसका चित्त एकाग्रचित हो उसको बोलते हैं एकाग्रचित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाग्रचित बोलते हैं। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर? ऐतिहासिक कहलाता है। चलिए वीडियो को थोड़ा ये पेज को नीचे कर ले। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। ऊपरी या उपचार दिखावे के लिए होने वाला क्या कहलाता है? तो औपचारिक कहलाता है। औपचारिक। फिर देखिएगा, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? ओरस कहलाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कहते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कापालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापालिक बोलते हैं। जिसकी लड़की का विवाह न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। जो अच्छे या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको कृत्रिम बोलते हैं। केस के बालों को सजाने संवारने का काम, जो हमेशा जो केस को संवारना या संवारने का जो काम होता है उसको बोलते हैं केश विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केश विन्यास बोलते हैं। क्षमा किए जाने योग्य क्या बोलते हैं? क्षम्य बोलते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्या बोलते हैं? छी प्रहस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? छी प्रहस्त बोलते हैं। आगे देखिए, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? खंडित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडित बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे टॉपिक में। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का क्या कहते हैं? उसको गंगा यमुना कहते हैं। बहुत गप्पे हाकने वाला गोपे क्या बोलते हैं? तो गपोरिया बोलते हैं। बहुत गप्पे हाकने वाले को क्या बोलते हैं? गपोरिया बोलते हैं। गिरिह गिरिह वसाकर रहने वाला गिरहस्थ बोलते हैं। संध्या काल जब गाय चर कर लौटती है, गए लिखा गया है यहाँ पे, गाय होगा गाय। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उस समय को क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। घूस लेने वाला उसको घूसखोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? घूसखोर बोलते हैं। जिसके चूड़ा में चंद्रमा है, यानी जिसके बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रचूड़ बोलते हैं। जिसके चार चार पैर होता है उसको क्या बोलते हैं? चतुष्पद बोलते हैं। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली जो बात होती है उसको चेतावनी बोलते हैं।
सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती कहलाता है। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। विवाद या, ध्यान दीजिएगा, विवाद या गुटबाजों से अलग रहने वाला, जो विवाद से अलग रहते हैं या गुटबाज से अलग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? तटस्थ बोलते हैं। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं? तो तीतोषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीतोषु बोलते हैं। छुटकारा दिलाने वाला, जो छुटकारा दिलाने वाला होते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्राता बोलते हैं। पति पत्नी का जोड़ दंपत्ति कहलाता है। गोद लिए गया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जो गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। तो चलिए माय डियर, सेकेंड वीडियो आप लोग का ये समाप्त हुआ। और जो पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था किसी वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर हम आप लोग के लिए वीडियो डालें जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो और एक बात माय डियर, के बीच में हो सकता है 1-2 दिन और मैं आपको वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम करूं, या आपको हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हम वीडियो अपलोड करें, लेकिन ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि हम 2-3 वीडियो पहले से ही शूट कर लें, और अगर ना भी हो पाया तो दिन में जो है 2 वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे, जिससे आपका जो सिलेबस है, जो OWS का सिलेबस था, उसको आप लोग पूरा कर सकेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।